Very good evening, my dear students. How are you all? Welcome back to Shaping Minds Vinu. Let us continue with our Unit 9 PDE, that is People, Development and Environment. उसका यूनिट जो है वो हम कंप्लीट कर रहे थे. हम उस यूनिट पे थे, पेपर 1 यूजीसी नेट एग्जामिनेशन. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग. हम लोग गैसेस के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोग इसी के साथ हमने मेजर पॉल्यूटेंट्स जो हैं उन वो क्या सोर्स होता है उनका, कि किस तरह से वो पॉल्यूटेंट्स अफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, किस सोर्स से निकलते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, और उनसे रिलेटेड डिसीजेस, क्या क्या उनसे प्रॉब्लम्स होती हैं ह्यूमंस को, एनवायरनमेंट को, प्लांट्स को, एनिमल्स को. वो सब चीजें हम पढ़ रहे थे. स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, जिसको NOx भी बोला जाता है. नाइट्रोजन ऑक्साइड, it causes acid rain and smoke, also produced from burning fuel like petrol, diesel and coal. अब देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx जिसे बोला जाता है, वो कॉज करता है क्या? एसिड रेन और स्मोक जो है वो उसी की वजह से होता है. एंड ये किस क्या कहा कैसे निकलता है? जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं, जैसे पेट्रोल को, डीजल को, कोल को, तब ये प्रोड्यूस होता है, तब ये रिलीज होता है एनवायरमेंट में. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन मेक चिल्ड्रन प्रोन टू रेस्पिरेटरी डिसीजेस इन विंटर्स. सर्दियों में जो रेस्पिरेटरी डिसीजेस होते हैं ना, जैसे आपको बहुत बार देखते हैं आप कि बच्चों को कफ हो जाएगा, या फिर बच्चे जब ब्रीद इन इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे हैं तो एक साउंड सुनाई देती है घर घर की, दूर तक वो आवाज आती है. तो वो क्या है? एक तरह का हम कह सकते हैं इन्फेक्शन टाइप है. हम कह सकते हैं उसको कि वो किस वजह से होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड के बढ़ने से. बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एयर में जब वो मिक्स हो जाते हैं एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जब वो हम इनहेल कर लेते हैं, अंदर चले जाते हैं, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है स्पेशली चिल्ड्रंस का, वो उसमें प्रॉब्लमेटिक होता है. आप देखिए, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स की हम बात करते हैं. सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स मैटर, जिसको SPM भी बोला जाता है, बहुत बार एग्जाम में ये फुल फॉर्म भी पूछा गया है. सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड in the air and in the form of smoke, dust, vapor that can remain suspended from extended periods and is also the main source of haze. अब देखिए, जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सॉलिड होते हैं, छोटे छोटे होंगे, बहुत नेकेड आई से आप इन्हें नहीं देख सकते, बहुत छोटे छोटे होंगे, एयर में मिक्स्ड होंगे ऑलरेडी, एंड फॉर्म करेंगे, क्या बनाएंगे? स्मोक. एक तरह से धुआं धुआं सा आपको ऐसे नजर आएगा, धुआं होगा, डस्ट होगी, धूल सी दिखाई देगी, वेपर्स क्रिएट करते हैं, एंड इसी के साथ एक एक्सटेंडेड पीरियड तक, लंबे टाइम तक ऐसे एयर में रुके हुए रहते हैं. हम जब बाहर निकलेंगे हमें नजर आएगा, अरे आज कुछ धुआं धुआं सा है, धुंधली धुंधली सी हैं चीजें. ठीक है. एंड इसी के साथ ये क्या और मेन चीज को अफेक्ट, क्या और मेन चीज को हम कह सकते हैं होता है इनके, जैसे दैट इज हेज. हेज क्या होता है? हेज होता है कोहरा. ठीक है. कोहरा इसी की वजह से होता है. यानी ये क्या करते हैं? ये करते हैं रिड्यूस विजिबिलिटी. ये विजिबिलिटी को घटा देते हैं. जब कोहरा होता है तो जाहिर सी बात है ना, हमें बहुत ज्यादा दूर तक नजर नहीं आता. ठीक है. सर्दियों में जब आप गाड़ी चलाएंगे आप देखते हैं कि बहुत कोहरा हो जाता है. वो होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं, जब एयर में बहुत ज्यादा एक्सीड लेवल तक चले जाएं तब ऐसी चीजें होती हैं. और क्या होता है इसकी वजह से? द फाइनर ऑफ दीज पार्टिकल्स, जितने ज्यादा फाइन यानी जितने ज्यादा महीन ये पार्टिकल्स होते हैं, when taken it can lodge in our lungs and cause lung damage and respiratory problems. क्योंकि जितने ज्यादा ये स्मॉल होंगे तो हमारे जो नोज है, हमारे जो नॉस्ट्रल्स हैं, उनमें हमारे जो हेयर्स होते हैं, नेजल हेयर्स होते हैं, वो इनको स्टॉप नहीं कर पाते, क्योंकि ये इतने ज्यादा स्मॉल होते हैं. हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते. हम जब सांस लेते हैं तो सांस के साथ ये नाक से होते हुए हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पहुंच जाते हैं, एंड ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को डैमेज भी कर सकते हैं एंड प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं.
ठीक है। नेक्स्ट इज सल्फर ऑक्साइड। अब हम समझते हैं सल्फर ऑक्साइड क्या है। सल्फर ऑक्साइड इनडायरेक्ट GHG ये जो लिखा है दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस। सल्फर ऑक्साइड जो है वो डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि ये गैस जब एनवायरनमेंट में रिलीज होती है और ये जब ये एक तरह से ऊपर जाके जो रेडियो एक्टिव एनर्जी और वो सब चीजें होती हैं उनको अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि क्या सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, सल्फर ऑक्साइड क्या ग्रीन हाउस गैसेस है, तो नहीं है, ये इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस है। रिलीज्ड फ्रॉम पावर प्लांट्स, ये थर्मल प्लांट्स जो लगे हुए होते हैं ना जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, हम जब कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं, तब ये जो सल्फर ऑक्साइड है ये रिलीज होता है। और किससे होता है, देखिए वॉल्केनिक एरप्शन से भी होता है। अब ये देखिए वॉल्केनिक एरप्शन तो एक नेचुरल हैजार्ड हो गया ना, नेचुरल चीज हो गई, ये तो नेचुरल है क्या, वॉल्केनिक एरप्शन, वॉल्केनिक यानी जब ज्वालामुखी फटता है उससे भी सल्फर ऑक्साइड निकलता है। एंड जो पावर प्लांट है, थर्मल प्लांट्स होते हैं वो तो मैन मेड है, एंथ्रोपोजेनिक है, ठीक है, ये क्या हुए, मैन मेड हुए, तो यानी इंसानों के बनाए हुए, उससे सल्फर ऑक्साइड रिलीज होता है। इसीलिए डी सल्फराइजेशन किया जाता है ताकि वो जो बहुत ज्यादा घुल मिल गया है एयर में उसको कम किया जा सके। अब देखिए और क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, पीएम, एसपीएम, आरएसपीएम भी पूछा जाता है। पीएम क्या है, पार्टिकुलेट मैटर्स, ये इसका फुल फॉर्म है, पीएम पार्टिकुलेट मैटर्स, SPM suspended particulate matters, and what is RSPM? RSPM is रेस्पायरेबल, रेस्पायरेबल यानी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से अंदर तक पहुंच जाए, इतना ज्यादा स्मॉल हो उसका साइज, दैट इज कॉल्ड रेस्पायरेबल, रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए एक और चीज, जो स्मॉग है हमने ऊपर जो पढ़ा उसी में मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, स्मॉग दो टाइप का आप देखेंगे। एक तो होता है आपका बिल्कुल अभी जस्ट मेरे दिमाग में था और अभी ऐसे स्किप हो गया दिमाग से। चलो मैं आगे पहले ये कंप्लीट करती हूँ फिर मैं आप लोगों को वो बताऊंगी, मुझे याद आया तो बस। एक कई बार ऐसा होता है चीजें पढ़ाते पढ़ाते एकदम से दिमाग से वो वर्ड ही स्किप हो जाता है। नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं SO2 जिसे बोला जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बर्निंग कोल, कोल को, कोयले को जलाने से, मेनली इन थर्मल पावर प्लांट्स, जब थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं, जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उससे निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड। और इसके क्या क्या इसके हम कह सकते हैं हार्म कैसे करता है ये, इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक प्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड मेल्टिंग मेटल्स, जब किसी मेटल को मेल्ट किया जाता है उससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। और इसी के साथ जो पेपर बनाते हैं, पेपर का जो पूरा बनाने का प्रोसेस है उससे भी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। इट इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ स्मोक एंड एसिड रेन। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो मेन हम कह सकते हैं कि सोर्स है किस चीज का, एसिड रेन का। मेन कंट्रीब्यूशन होता है इसका एसिड रेन एंड स्मोग को क्रिएट करने में। एंड लंग डिसीजेस आर आल्सो कॉज्ड ड्यू टू सल्फर फॉल्स। और जो हमारे लंग से रिलेटेड डिसीजेस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से सल्फर डाइऑक्साइड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको डैमेज करने के लिए, उसको हार्म पहुंचाने के लिए। एक और अभी देखिए ये तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन एक और मुझे याद आया कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है NO, ठीक है, ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर होता है एक N2O, ये होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर एक होता है एक सेकेंड NO2, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और N2O ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। सभी के सभी तीनों के तीनों जो हैं, तीनों में क्या है, तीनों में ही है
नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, तीनों में वही कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैसेस में आता है, इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैसेस में है, तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। ये याद रखना है, ये ग्रीन हाउस गैसेस में आता है, ठीक है। बाकी के जो ऊपर दो बचे ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, निट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कहीं ना कहीं कूलिंग करने में, ठीक है, कूलिंग करने में ये एक तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। ये वाले जो दोनों के दोनों, निट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, यानी जो हमारा एनवायरमेंट है उसको कूलिंग डाउन करने में। एंड जो N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का काम करता है, जो एट प्रेजेंट हो रहा है। अभी देखिए, मुझे स्मॉग याद आया। स्मॉग के अगर हम देखें तो दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक होता है फोटो केमिकल एंड दूसरा है हमारा विंटर स्मॉग, ठीक है। ये वाला जो फोटोकेमिकल है ये होता है हमारा समर में, और जो विंटर स्मॉग है वो तो जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है विंटर में। एक और वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज, जो विंटर स्मॉग है उसको लंदन स्मॉग भी बोला जाता है। ये आप लोगों को जरूर याद रखना है कि इसको लंदन स्मॉग भी बोला जाता है। एंड जो फोटोकेमिकल स्मॉग है जो समर्स में होता है उसको लॉस एंजलिस स्मॉग भी बोला जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लॉस एंजलिस स्मॉग भी इसको बोला जाता है। ये चीजें आपको स्मोक के बारे में याद रखनी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का। कहीं भी कुछ भी इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं कोशिश करती हूँ, अगर कहीं भी आपको ऐसा लगे कि नहीं मैम इस तरीके से पढ़ाइए, तो आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपका कोई भी सजेशन हो और अप्रिसिएशन हो, देन इट इज ऑल्सो वेलकम। कि अगर आप मेरे को अप्रिशिएट करते हैं तो वो भी आप जरूर कर सकते हैं, एक छोटा सा मैसेज, थैंक यू मैम, अगर क्लास अच्छी लगती है तो, अगर इंफॉर्मेटिव लगती है तो, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ, अदरवाइज ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट अगेन टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर my YouTube channel Shaping Minds Meenu with your friends also. Thank you. Bye bye. Take care.